नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं बुक पाथ, जहां हर किताब आपको एक नई सोच और दिशा देती है। आज हम बात करेंगे उस किताब की जिसने पूरी दुनिया की पैसों को लेकर सोच ही बदल दी। रिच डैड पुअर डैड। लेखक हैं रॉबर्ट कियोसाकी। यह किताब सिर्फ पैसे कमाने की कहानी नहीं है, यह है सोच को बदलने की क्रांति। दो पिता दो सोच। रॉबर्ट कहते हैं, मेरे जीवन में दो पिता थे। एक मेरे असली पिता पुअर डैड और दूसरे मेरे दोस्त के पिता रिच डैड। पुअर डैड बहुत पढ़े लिखे थे, उनके पास अच्छी नौकरी थी, स्थायी आय थी, लेकिन वे हमेशा पैसों की चिंता में रहते थे। दूसरी ओर रिच डैड बहुत शिक्षित नहीं थे, लेकिन उन्होंने पैसों को समझ लिया था। वे जानते थे कि पैसा आपके लिए काम कर सकता है। पुअर डैड कहते थे, पैसे के लिए मेहनत करो। रिच डैड कहते थे, पैसे को तुम्हारे लिए मेहनत करने दो। यही अंतर पूरी किताब की जड़ है। यह सिर्फ दो लोगों की कहानी नहीं, बल्कि दो मानसिकताओं की कहानी है। गरीबी की सोच बनाम अमीरी की सोच। अध्याय 1। अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते। रॉबर्ट बताते हैं, जब वे बच्चे थे तो उन्होंने अपने रिच डैड से पूछा, आप इतने अमीर कैसे बने? रिच डैड मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मैं पैसे के लिए काम नहीं करता। रॉबर्ट चौंक गए। तो फिर आप क्या करते हैं? रिच डैड बोले, मैं ऐसे अवसर बनाता हूँ जहां पैसा मेरे लिए काम करे। गरीब और मिडिल क्लास लोग नौकरी करते हैं पैसे कमाने के लिए, लेकिन अमीर लोग सीखते हैं कि पैसा कैसे कमाया जाए। यह फर्क सोच का है। जो लोग सिर्फ वेतन पर निर्भर रहते हैं, वे हमेशा सीमित रहते हैं, क्योंकि वे अपनी टाइम बेचते हैं और समय की कीमत सीमित होती है। रिच डैड कहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम तभी मिलती है जब आप अपनी कमाई को मेहनत से नहीं, सिस्टम से जोड़ देते हैं। अध्याय 2। फाइनेंशियल एजुकेशन की शक्ति। रिच डैड ने रॉबर्ट को कहा, स्कूल तुम्हें नौकरी के लिए तैयार करता है, पर अमीरी के लिए नहीं। वे कहते थे, एजुकेशन बहुत जरूरी है, पर फाइनेंशियल एजुकेशन उससे भी ज्यादा जरूरी है। फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब क्या? यह समझना कि पैसा कैसे काम करता है, उसे कहां लगाना चाहिए और कैसे बढ़ाना चाहिए। अधिकतर लोग पैसे के लिए काम करते रहते हैं, पर उन्हें कभी सिखाया ही नहीं जाता कि पैसा कैसे काम करता है। रिच डैड कहते थे, अगर तुम पैसे को नहीं समझोगे तो पैसा तुम्हें कभी समझेगा नहीं। इसलिए उन्होंने रॉबर्ट को सिखाया कैसे निवेश इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे जोखिम रिस्क लेना है और कैसे असफलता से डरना नहीं है। अध्याय 3। एसेट्स बनाम लायबिलिटीज। यह किताब का सबसे प्रसिद्ध विचार है। अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, गरीब और मध्यम वर्ग लायबिलिटीज। अब सवाल उठता है, एसेट क्या है और लायबिलिटी क्या है? रिच डैड कहते हैं, एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा डालता है और लायबिलिटी वो जो पैसा निकालता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका घर ईएमआई से आपको खर्च करवा रहा है, वह लायबिलिटी है, लेकिन अगर वही घर किराए से आय दे रहा है, वह एसेट है। शेयर, रियल एस्टेट, बिजनेस, ये सभी एसेट्स हो सकते हैं अगर वे नियमित आय दें। पर कार, महंगे फोन या शौक, ये लायबिलिटीज हैं, क्योंकि ये पैसा खर्च करवाते हैं। सीधा सूत्र, पैसों को उन चीजों में लगाओ जो तुम्हारे लिए पैसा बनाए। यही अमीरों की असली आदत है। वे अपनी आय को खर्च नहीं करते, बल्कि पहले निवेश करते हैं। अध्याय 4। माइंड योर ओन बिजनेस। यहाँ रॉबर्ट कियोसाकी का मतलब है,
अपनी पर्सनल फाइनेंशियल ग्रोथ पर ध्यान दो। अधिकतर लोग पूरी जिंदगी किसी और का बिजनेस बढ़ाने में लगा देते हैं। कंपनी, दफ्तर या मालिक के लिए मेहनत करते हैं, पर वे अपना बिजनेस नहीं बनाते। रिच डैड कहते हैं, नौकरी करना बुरा नहीं है, लेकिन केवल नौकरी करना सबसे बड़ा जोखिम है। अपने काम के साथ साथ कुछ ऐसा करो जो तुम्हारे लिए इनकम बनाता रहे, चाहे वो निवेश हो, साइड बिजनेस हो या कोई क्रिएटिव स्किल। यही सोच एक आम व्यक्ति को एम्प्लॉई से एंटरप्रेन्योर बनाती है। अध्याय 5, टैक्सेस और कॉरपोरेशंस की समझ। यह भाग बहुत दिलचस्प है। रिच डैड बताते हैं कि अमीर लोग सिस्टम को समझते हैं और उसी के भीतर रहकर टैक्स से बचाव और लाभ दोनों करते हैं। वे कंपनी बनाते हैं, अपने खर्चों को बिजनेस एक्सपेंस बनाते हैं और कॉरपोरेट बेनिफिट्स का फायदा उठाते हैं। जबकि आम लोग पहले कमाते हैं, फिर टैक्स देते हैं और बची हुई रकम से खर्च करते हैं। अमीर लोग पहले खर्च दिखाते हैं, फिर टैक्स देते हैं। यह कोई गलत रास्ता नहीं, बल्कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है। हिल कहते हैं, अगर तुम सिस्टम को नहीं समझोगे तो सिस्टम तुम्हें इस्तेमाल करेगा। अध्याय 6, बाधाओं से सीखो, डर से नहीं। रॉबर्ट कहते हैं, अमीर लोग असफलता से डरते नहीं, बल्कि उससे सीखते हैं। पुअर डैड कहते थे, रिस्क मत लो, सेफ रहो। रिच डैड कहते थे, रिस्क लो, लेकिन समझदारी से। हर असफलता एक नया सबक देती है। अगर आप गिरने से डरेंगे तो उड़ना कभी नहीं सीख पाएंगे। सफलता का पहला कदम है असफलता को स्वीकार करना। रिच डैड कहते हैं, हार मानने वाला कभी जीतता नहीं और जीतने वाला कभी हार नहीं मानता। अध्याय 7, अपने काम से काम रखो। अमीर पिता कहते थे, जॉब इज जस्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट। रियल वेल्थ स्टार्ट्स व्हेन यू बिल्ड योर ओन बिजनेस। ज्यादातर लोग नौकरी में फंस जाते हैं। वो किसी और के सपने पूरे करते हैं, पर अपने सपनों को अधूरा छोड़ देते हैं। रॉबर्ट सिखाते हैं कि भले ही आप नौकरी कर रहे हों, लेकिन हमेशा अपना साइड बिजनेस या इन्वेस्टमेंट प्लान बनाते रहें। वर्क फुल टाइम ऑन योर जॉब बट पार्ट टाइम ऑन योर फॉर्चून, क्योंकि एक दिन वही साइड इनकम आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक ले जाएगी। अध्याय 8, निष्क्रिय आय का रहस्य। पैसों के लिए दिन रात काम करना हर किसी की आदत होती है, पर अमीर लोग ऐसे सिस्टम बनाते हैं जहां पैसा उनके लिए काम करता है। रॉबर्ट ने बताया कि पैसिव इनकम के 5 प्रमुख स्रोत ये हैं। 1, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स, किराए की आय। 2, स्टॉक मार्केट डिविडेंड्स, शेयर से लाभ। 3, बिजनेसेस ओनरशिप, दूसरों से काम करवाकर कमाई। 4, रॉयल्टीज, किताबें, म्यूजिक या पेटेंट से आने वाला पैसा। 5, डिजिटल एसेट्स, वेबसाइट्स, कोर्सेस या यूट्यूब जैसी ऑनलाइन आय। वो कहते हैं, स्लीप वेल एंड लेट योर मनी वर्क ओवरनाइट, यानी अमीर तब भी कमाते हैं जब वे सो रहे होते हैं। अध्याय 9, करों और निगमों की शक्ति को समझें। एक बहुत बड़ा रहस्य जो अमीर पिता ने रॉबर्ट को सिखाया, वो था टैक्स सिस्टम का ज्ञान। गरीब और मध्यम वर्ग टैक्स भरते हैं, जबकि अमीर कॉरपोरेशंस और कंपनीज के जरिए टैक्स से बचाव करते हैं। क्योंकि एक आम व्यक्ति पहले कमाता है, फिर टैक्स देता है, फिर खर्च करता है, जबकि एक कंपनी पहले खर्च करती है, फिर बची हुई कमाई पर टैक्स देती है। इस अंतर को समझने वाला इंसान कभी कंगाल नहीं होता। रॉबर्ट कहते हैं, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस इज नॉट जस्ट अबाउट मेकिंग मनी, इट्स अबाउट कीपिंग इट। अध्याय 10, अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। अमीर लोग मौके का इंतजार नहीं करते, वो मौके बनाते हैं।
जब बाकी लोग डर के कारण पीछे हटते हैं, अमीर लोग आगे बढ़कर नए रास्ते बनाते हैं। रॉबर्ट बताते हैं कि 1970 के दशक में जब उन्होंने रियल एस्टेट खरीदी तो सबने कहा यह गलत समय है, पर उन्होंने रिस्क लिया और वही रिस्क बाद में उनका पहला करोड़पति सौदा बना। उन्होंने कहा, अपॉर्चुनिटी इज नेवर लॉस्ट, इट सिंपली मूव्स टू समवन एल्स हु सीज इट। इसलिए वे सलाह देते हैं, डर को ज्ञान से हराओ और हर अवसर को समझदारी से पकड़ो। अध्याय 11 देने की शक्ति अमीर पिता का एक और सिद्धांत था, इफ यू वॉन्ट मनी लर्न टू गिव फर्स्ट। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यही सत्य है। जब आप ज्ञान, सहयोग या दान के रूप में कुछ देते हैं तो ब्रह्मांड आपको उससे कहीं ज्यादा लौटाता है। रॉबर्ट कहते हैं, द मोर यू गिव द मोर यू रिसीव, बट ओनली इफ यू डू इट विथ फेथ। अमीर लोग अपने अनुभव और संसाधन साझा करते हैं और इसी से उनके अवसर बढ़ते जाते हैं। अध्याय 12 यह कहना बंद करें, मैं इसे वहन नहीं कर सकता। गरीब सोच हमेशा कहती है, मैं यह नहीं खरीद सकता, पर अमीर सोच पूछती है, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ? इस छोटे से सवाल में बहुत बड़ा बदलाव छिपा है। पहले वाला वाक्य रास्ता बंद करता है, जबकि दूसरा नए रास्ते खोलता है। रॉबर्ट कहते हैं, The moment you say you can't, your brain stops working. But when you ask how, your brain starts searching for answers. अध्याय 13 सीखने के लिए काम करें, कमाने के लिए नहीं। अमीर पिता ने रॉबर्ट से कहा, Don't chase money, chase skills. उन्होंने सलाह दी कि मार्केटिंग, सेलिंग, नेगोशिएशन, लीडरशिप, अकाउंटिंग जैसी स्किल्स सीखो, क्योंकि स्किल्स कभी खत्म नहीं होती। वे हर समय नई कमाई के रास्ते खोलती हैं। इसलिए अगर कोई नौकरी आपको नई स्किल सिखा रही है तो उसे पैसों के बजाय सीखने का मौका समझो। अध्याय 14 आलस्य, अहंकार और भय पर विजय पाएं। रॉबर्ट बताते हैं कि गरीबी का सबसे बड़ा कारण है आलस, अहंकार और डर। आलस कहता है कल कर लेंगे, अहंकार कहता है मुझे सब पता है, और डर कहता है अगर असफल हो गए तो। अमीर पिता सिखाते हैं, एक्शन किल्स फियर, यानी सोचने से कुछ नहीं होता, कदम उठाने से बदलाव आता है। अध्याय 15 वित्तीय स्वतंत्रता एक यात्रा है, मंजिल नहीं। रिच डैड पुअर डैड का असली संदेश यही है। अमीर बनना एक सफर है, मंजिल नहीं। हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखते हुए, हर महीने एक नया एसेट जोड़ते हुए, हर गलती से कुछ नया जानकर आप आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट कहते हैं, यू बिकम वॉट यू स्टडी, स्टडी वेल्थ एंड यू विल बिकम वेल्थी। निष्कर्ष, कंक्लूजन, अगर इस किताब के सभी सबक को एक लाइन में समेटें तो वह है, Don't just work for money. Work to build your mind, your assets, and your freedom. दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड हमें यह सिखाता है कि अमीर और गरीब के बीच अंतर पैसे का नहीं, सोच का है। अमीर लोग अपने दिमाग से पैसा बनाते हैं, वे फाइनेंशियली इंटेलिजेंट होते हैं। गरीब लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन पैसे को अपने लिए काम करवाना नहीं जानते। याद रखिए, अगर आप पैसे के लिए काम करते रहेंगे तो आप कभी अमीर नहीं बनेंगे, लेकिन अगर आप पैसे को अपने लिए काम करना सिखा देंगे तो गरीबी कभी आपके पास नहीं आएगी। बुक पाथ की प्रेरणा। दोस्तों, अगर यह समरी आपको पसंद आई तो याद रखें, हर किताब सिर्फ पन्नों में नहीं बल्कि सोच में बदलाव लाती है। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें ताकि अगली बार आप सुन सकें ऐसी ही और प्रेरणादायक बुक समरी सिर्फ बुक पाथ पर। धन्यवाद। आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।